हेलो, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज चुके हैं 4 और मैं उठ गई हूँ क्योंकि आज है स्पेशल डे। आज है 5 अगस्त 2025 और आज है मेरे तुषार का बर्थडे। तो मैं सुबह ही उठ गई थी जल्दी और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी ड्रेस हो गई थी तैयार पात्री पाने के लिए। और यहाँ पे पूजा का सामान भी सब कुछ मैंने रेडी कर दिया था क्योंकि पूजा करने के लिए आ रहे थे पंडित। पर आज ऐसा हुआ कि बारिश बहुत ज़्यादा ज़ोर से थी। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ पात्री पाने के लिए। और ये मैंने जो है चूड़ा भी आज डाल लिया है और मैं अपना चूड़ा आपको बता रही हूँ, बिंदी बता रही हूँ। और मैं रेडी हो चुकी थी बहुत अच्छी तरह से। आज मैं दुल्हन की तरह सजी थी क्योंकि आज था मेरे बेटे तुषार का बर्थडे। तो सबसे पहले तो मैं पात्री डालती हूँ और यहाँ पे मैं पात्री डाल रही हूँ। ये हमारा नया रूम है जो हमने अभी अभी बनाया है, अभी इसका काम चला हुआ है। तो यहाँ पे मैं जो पहले स्टार्ट करती हूँ मैं ऊपर से तो फिर नीचे तक और मंदिर तक। और यहाँ पे ये हमारे आंगन में डाल रही हूँ जो हमारे साथ में है मेरे जेठानी जी का, वहाँ पे। और उसके बाद चली जाती हूँ मैं, एक कुएं के पास है हमारे यहाँ, ऐसे ही डालते हैं, मेरे को ऐसा ही बताया है। फिर कुएं से यहाँ पे ये हमारे पुराना कुआं है जहाँ से सभी पानी भरते थे। और ये मेरे ताई जी का घर है, यहाँ पे मैं भी पात्री डाल रही हूँ, मैं ताई जी के घर में भी डालती हूँ। तो इस तरह से जो है मैंने पहले पूरी पात्री डाली और उसके बाद जो है पूजा की। और यहाँ पे मैं बैठ जाती हूँ क्योंकि ऐसा था कि पंडित को फ़ोन किया, वो जा रहे थे लेने के लिए, लेकिन भारी बारिश होने के कारण हैवी रेनफॉल था और सारे जो है रोड पानी से भर चुके थे तो पंडित नहीं आ सके। तो मैंने खुद ही तुषार की पूजा करवाई। यहाँ पे मैं तुषार की ब्याई जो थी वो उसमें लोटी वगैरह लगाई, उसको रंगा। फिर उसके बाद जो भी मैं तैयारियाँ कर रही थी, वैसे तो मैंने सारा सामान रख दिया था, दिया वगैरह जला रही थी। और तुषार को आ रहे थे फ़ोन कॉलेज जाने के लिए। तो तुषार फ़ोन भी सुन रहा था कि जो है मैं नहीं जाऊंगा और बाद में तो इनको छुट्टी ही हो जाती है क्योंकि बहुत ही हैवी रेनफॉल था और इसके कारण जो है सभी कॉलेज बंद कर दिए गए थे। और इतनी ज़्यादा बरसात थी कि मैंने तो डालनी थी दूसरी अपनी नई ड्रेस पात्री के लिए जो मैंने बताई, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी पानी था तो वो ख़राब उसने हो जाना था क्योंकि वो लहंगा बहुत बड़ा था। तो मैंने पुराना ही डाल दिया था जिस जो मैंने अभी पहना है। तो इस तरह से मैं तैयारी कर रही थी और यहाँ पे मैं दीपक जला रही थी। और तुषार की सारी पूजा मैं खुद ही करवाती हूँ और सारे मंत्र वगैरह सब कुछ मैं करवाती हूँ। इसके पापा ने दे दिया था हलवा कि आप करो जल्दी जल्दी पूजा। और गणपति जी मैंने रख दिए थे क्योंकि हमने देखा है कि पंडित जी कैसे कैसे पूजा करवाते हैं, उसी तरह से मैं भी पूजा करवा रही थी। और तुषार को मैं बोलती हूँ कि बेटा ऐसे ऐसे तूने करनी है। तो जो भी सामान नसराव वगैरह लाए थे वो सभी हमने रख दिए थे और सभी में वो पानी का छींटा मन से जिसको जो बोलते हैं पानी का छींटा दिया। और हम अपनी लोकल भाषा में उसको मनसना बोलते हैं। तो वैसे मन से यहाँ पे तुषार को बोला, तुषार बोलता है कि मम्मा आप पंडित की तरह साप्स्टिक का भी निशान बनाओ। तो मैं वैसा बना रही थी और मैंने बोला कोई बात नहीं, तो ला मैं बना देती हूँ। और वैसे मैं बना रही थी और तुषार मेरे को बोल रहा था कि मम्मा ऐसे ऐसे पंडित जी करते हैं। तो मैंने बोला ठीक है वैसे ही मैं करूँगी। और इस तरह से जो है मैं काम कर रही थी और तुषार मुझे बता रहा था और तुषार मेरे से बातें भी कर रहा था कि मम्मा क्या करना, और चेंज वगैरह देख रहा था कि कटोरी में अलग से चेंज रख दिया था क्योंकि जो भी नसरावे होते हैं उसके ऊपर हमें पैसे रखने पड़ते हैं, चाहे आप 10 रुपये रखो, आपकी अपनी इच्छा है। इस तरह से मैंने साप्स्टिक वगैरह बना दिए थे। और फिर उसके बाद जो है जो हमने ब्याई का पूजन करना था, सबसे पहले हमने ब्याई का पूजन करना था। ब्याई हमने रख दी थी और हम ब्याई को नीचे नहीं रखते हैं, वो बोलते हैं किसी अनाज के ऊपर। ये जो पटड़ा है ये स्पेशल पूजा का पटड़ा है और इसके ऊपर
ऊपर जो है अनाज रखा जाता है। वैसे तो मैंने ज़्यादा नसरावे रखे थे लिफाफे में भर भर के, लेकिन मैंने थोड़े से चावल निकाल के रख दिए थे और उसके ऊपर मैंने बिहाई रख दी थी। तुषार को मैंने बोला तू टोपी लगा के अब जो है उसको कंगना पहना के तू पहले सबसे पहले बिहाई की पूजा कर, गणपति की पूजा कर। तो इस तरह से जो हमारी पूजा स्टार्ट हो गई थी और मैं उसको बता रही थी कि बेटा ऐसा ऐसा तूने करना है। उसको भी पता है क्योंकि वो भी करता है हर साल, तो वो खुद भी जानता है। और सबसे पहले जो है बिहाई को जो है कंगना पहनाया जा रहा था। तुषार और मैं मंत्र का जाप कर रही थी और जो भी मेरे को मंत्र आते थे वो मैं उन सभी का जाप कर रही थी, क्योंकि उसके बाद जो है तुषार गणपति जी को कंगना पहनाते हैं और फिर जो है पूजा हमारी शुरू हो गई थी। और इस तरह से मैंने बोला तू उठा के मत वहीं पे रख सीट में, वो उठा के पहना रहा था। और फिर उसके बाद जो है हमने कुंगू जिसको सिंदूर, फूल, द्रूब और जो है पानी का छींटा, हलवा सब जो है बिहाई के ऊपर बिहाई को चढ़ाया और बिहाई के साथ साथ जो है गणपति जी महाराज को चढ़ाया। आपको पता है कि हमारे हिंदू रीति रिवाज में कितने विधि विधान से पूजा की जाती है। जो हमारा हिंदू कल्चर है उसमें सभी चीज़ों को बड़े अच्छी तरह से जो है बताया गया है। तो हम जब भी जन्मदिन होता है, बर्थडे होता है, तो उस बच्चे के लिए, जिस बच्चे का बर्थडे होता है, उसकी लंबी उम्र के लिए, उसकी अच्छी शुभ, उसकी सक्सेस के लिए और उसके जो है अच्छे फ्यूचर के लिए जो है, और उसको कोई भी उसके लाइफ में बाधा ना आए, तो उसके लिए जो है उसके पूरा बिहाई पूजन किया जाता है, गणपति जी का पूजन किया जाता है। साथ में नसराओं को मनसा जाता है, उनका पूजन किया जाता है। और ये जो नसराए होते हैं ये पंडित ले जाते हैं जो पूजा करवाने के लिए आते हैं, लेकिन मैंने बताया कि हैवी रेनफॉल की वजह से नहीं आ सके। तो फिर बाद में हमने मंदिर में भी हम इनको रख सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, तो फिर हम मंदिर में ले जाएंगे। लेकिन वो अभी आएंगे 9 अगस्त को, क्योंकि उस दिन है राखी का साजा, तो उस दिन वो आएंगे तो हम उस दिन उनको दे देंगे। और तुषार बोलता है, मैंने बोला तुषार को कि मैं तेरे को कंगना पहना देती हूँ, और मैंने तुषार को कंगना पहनाया और उसका पुराना धागा जो था वो मैंने निकाल दिया। और इस तरह से जो हमारा दोनों माँ बेटे का पूजा का कार्यक्रम चला हुआ था। और दूसरी तरफ जो है खाना रेडी हो चुका था, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड की हेल्प की और हस्बैंड ने खाना बना दिया था। जैसे कि मैंने आपको बताऊंगी मैं कि क्या क्या हमने बनाया था। तो इस तरह से पूजा का हमारा कार्यक्रम चला हुआ था। और यहाँ पे तुषार जो है कर रहा था कुछ, पता नहीं क्या, मोबाइल से कुछ कर रहा था। और यहाँ पे उसको पता है फूल द्रूब वगैरह लेके हर एक निसराओं में वो रख रहा था, चढ़ा रहा था, क्योंकि उसको पता है कि कैसे पूजा की जाती है, तो उसको सारा पता है। तो इस तरह से वो सारी पूजा पाठ कर रहा था। लेकिन इस दिन बहुत ही हैवी रेनफॉल थी, और जिसकी वजह से हमने जो पंडित जी आने थे वो तो नहीं आ सके, और जो है हमने अपने आप अच्छी तरह से पूजा की, लेकिन सब कुछ अच्छी तरह से हो गया। लेकिन उतना जो बड़ा हमने इसका बर्थडे करना था नहीं हम कर पाए, क्योंकि एक तो हमारे चला हुआ था काम घर का मिस्त्रियों का, और दूसरी थी बहुत ज़्यादा बारिश। तो उस वजह से हम बहुत बड़ा बर्थडे तुषार का नहीं करवाए। नेक्स्ट टाइम जब भी होगा तो हम करेंगे। तो इस तरह से मैं उससे पूजा करवा रही थी, और मैं उसको बोल रही थी कि धूप बिंदी और सब तिलक वगैरह जो भी है, फूल द्रूब, उसको सबको चढ़ा। और इस तरह से हम चढ़ा रहे थे, और उसको सारा पता है। मैं बोल रही थी ऐसे ऐसे धूप कर, और बाद में मैं भी पूजा करती हूँ। इस तरह से हम दोनों जो है कर रहे थे। और बहुत ही अच्छा जब लगता है जब हम जो है, जब माँ अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए, लंबी उसके कामयाबी के लिए एक अच्छी तरह से पूजा की जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है। आपने तो देखा है तुषार और मेरा बॉन्ड कि हम दोनों कैसे रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि तुषार मेरा एक ही बेटा है, और इसके साथ ही मेरा ज़्यादा उठना बैठना खाना पीना, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहते हैं, सच में बताएं तो। इस तरह से जो है बहुत अच्छी हमारा कार्यक्रम चला हुआ था, और मैंने बहुत विधि विधान से, रीति रिवाज से अच्छी तरह से जो है तुषार के बर्थडे की पूजा करवाई। और तुषार ने अब फूलों की थाली अपने हाथ में ले ली थी। इसको पता है जो भी हमने नसरावे लाए थे वो एक एक करके सभी का पूजन कर रहा था, और उसमें फूल द्रूब और बिंदी सब कुछ लगा रहा था, और उसके बाद एक सिक्का भी डाल रहा था,
क्योंकि जैसे कि पंडित जी करवाते हैं उस तरह से उसको भी पता था। और यहाँ पे बाद में एक नसरावा रह गया था कनक का, तो ये बाद में कनक लाते हैं और उसमें भी डाल रहे थे फूल बिंदी सब कुछ। तो इस तरह से पूजा पाठ किया और आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा तुषार का बर्थडे रहा। लेकिन बस बारिश ज़्यादा होने के कारण जो है पंडित जी नहीं आ सके। फिर भी हमने बहुत विधि विधान से सब कुछ कर दिया और हमारा अपना जो इष्ट देवता का मंदिर है, हमारा बाला कामेश्वर देव जी महाराज का घर में ही हमारा मंदिर है, वहीं पे हम गए, वहाँ पे हमने पूजा प्रार्थना की। तुषार से मैंने पूजा करवाई और उसके साथ साथ मैंने भी पूजा की और साथ में जो है वहाँ पे हलवा भी चढ़ाया। और वहाँ हमने पूजा करने के बाद जो है फिर उसके बाद जो तुषार ने सबका आशीर्वाद लिया, घर में जितने भी बड़े थे उन सब का आशीर्वाद लिया। और जो है फिर उसके बाद जो है हमारा बहुत बड़ी फैमिली है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमारा परिवार बहुत बड़ा है। तो सबको फिर हमने हलवा बांटा और फिर उसके बाद जो है लास्ट में हमने जो है अपने फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और अपनी ताई सास वगैरह जी को खाना खिलाया। फिर उसके बाद हमने खाना खाया। तो बहुत अच्छा जो है तुषार का बर्थडे रहा और यहाँ पे तुषार की पूजा चली है। जैसे हमें बताया गया था वैसे वैसे सारा सामान लाया था और उस तरह से पूजा प्रार्थना की जा रही थी। तो आप देख सकते हैं कि इतनी अच्छी तरह से जो है पूजा का कार्यक्रम चला हुआ है। और अब मैं तुषार को तिलक लगाती हूँ, साथ में अपने को भी तिलक लगाती हूँ और फिर मैं भी प्रार्थना करती हूँ। और मैं फिर उसके बाद जो है बिहाई का पूजन करती हूँ, क्योंकि सबसे पहले जो है जो जिसका बर्थडे होता है उससे पूजा करवाई जाती है, फिर माँ पूजा करती है। तो ये मेरा मंदिर है, आपने पहले भी देखा है। तो यहाँ पे सारा सामान बिहाई दिख नहीं रही है, फूलों के नीचे ढक गई है। और यहाँ पे बस हमारी पूजा हो गई थी क्लोज़। और जो है अब हम जा रहे थे मंदिर हलवा चढ़ाने के लिए, मैं और तुषार। और इस तरह से मैं पूजा करके जो है आ गई थी बेडरूम में। बहुत टाइम हमें पूजा करने को लगा। फिर अब हम जा रहे थे मंदिर। फिर मंदिर के बाद जो है उसके बाद हमने पहले मंदिर में हलवा चढ़ाना था, फिर उसके बाद जो है हमने घर में आके सबको बांटना था। तो इस तरह से जो है यहाँ पे मेरा शॉर्ट्स बन रहा था और यहाँ पे बने हुए थे हमारे राजमा, जैसे कि तुषार की पसंद के, तुषार को बहुत पसंद है राजमा। तो राजमा बने हुए थे, तुषार की पसंद का सारा खाना बना हुआ था। और ये था गुलाब जामुन का मीठा। तो आपने मेरे हर ब्लॉग में आप यही देखते हो, क्योंकि ये तुषार की पसंद का है। मटर पनीर तुषार को अच्छा लगता है। और उसके बाद ही सिंपल कड़ी फ्लोरी वाली। और इस तरह से जो हमारे घर में खाना बना हुआ था। और उसके बाद ये थे राइस, तो ये पतीले वाले राइस बनाए थे। और रात को मिला हमें सरप्राइज, तुषार के मामू और मामी आ गए थे रात को केक लेके और इन्होंने हमें सरप्राइज दे दिया, हमें बताया भी नहीं था कि हम आ रहे हैं। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, Happy birthday to you. God bless you, may God Bless you. May God bless you, dear Tussu. Happy birthday to you. Happy long life to you. Happy long life to you. Happy long life to dear Tussu. Happy birthday to you. तुषार का अपने मामू से और मामी से बहुत ज़्यादा बॉन्ड है और मामू इससे बहुत प्यार करता है अपने छोटे बच्चे की तरह। तो उसको वैसे ही सहला रहा था और ये हमें बुलाते रहे कि आप आ जाओ ऊपर, हम ऊपर केक काटेंगे नानी के घर। लेकिन हम नहीं गए क्योंकि सुबह तुषार का कॉलेज था और इन्होंने हमें बिना बताए ही रात को आ गया अचानक से केक लेके। और साथ में आ गया था ईबू तो इतना एक्साइटेड है, चाहे जिस का बर्थडे हो तो ईबू सबसे आगे जो है केक काटने के लिए आ जाता है। और अब बारी थी मेरी और मैं जो है तुषार को केक खिला रही हूँ। और उसके बाद ईबू बोलता है कि बूजी मैं चॉकलेट खाऊंगा। तो चॉकलेट के जो पीसीस आगे केक में लगे हुए थे वो लेके खा रहा था। ये बहुत ही शौक रखता है और मीठा भी खूब खाता है। यहाँ पे मैं तुषार को जो है बर्थडे विश कर रही थी और साथ में तुषार के मामू मामी का थैंक यू कर रही थी। और
जो है मेरा ब्रदर बोलता है नहीं दीदी ऐसा नहीं बोलो कि तुषार हमारा बच्चा है, आपको पता है आप लोग नहीं आए तो हम आ गए। एक ही बात है, हमने तो तुषार के बर्थडे का केक काटना ही था तो इसलिए जो है हम दोनों क्या तीनों ही आ गए। इसके नाना नानी घर में थे, ये तीनों ही आ गए और यहाँ पे अब जो है बरशु को केक खिलाया जा रहा था और इस तरह से बहुत अच्छा बर्थडे सेलिब्रेशन रहा। Hey, Tushu, happy birthday, Tushu. God bless you. May God bless you. हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। ले बेटे चलो सब खाओ कौलिए। हैप्पी बर्थडे हीरो। थैंक यू हैं? कुछ नहीं है। खैर इबू जो भी ले आई हैं। हैप्पी बर्थडे मेरा भाई। थैंक यू बड़ा जवान हो, बहुत लंबी उम्र हो, जल्दी सक्सेस मिलो, जल्दी तो तुषार के बर्थडे वाला ब्लॉग आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल नीलम तुषार।